अस्सलाम वालेकुम। गोड्स वर्ल्ड टीवी पर खुश आमदीद। हजूर, हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों, आज मैं दो ऐसी चीज़ों का आपको बताऊंगा बकरियों में जिनकी कमी बड़े बड़े फार्म फ्लॉप कर देती हैं, बल्कि उजाड़ कर रख देती है। और वो दो चीज़ें जो है ना, वो बकरी फार्मिंग की बुनियाद समझी जाती हैं। और आप जानते हैं कि जिस चीज़ की बुनियाद कमज़ोर हो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अच्छा, बकरी फार्म फ्लॉप करने वाला बंदा या तो लाइल्म होता है, नए नए शौक़ में वो बकरियां तो ले आता है लेकिन इनकी बुनियादी ज़रूरियात का भी उसे इल्म नहीं होता, या फिर वो बंदा अपनी बकरियों की तरफ से सुस्ती और गफलत बरतता है। इन दो वजूहात की वजह से बकरी फार्म जो है ना वो फ्लॉप हो जाते हैं। बकरी फार्म की बुनियाद समझी जाने वाली दो चीज़ों में से पहली है जनाब नमक, जो कि हर जगह से मिल जाता है और बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है। और दूसरी सस्ती सी और हर जगह से मिल जाने वाली चीज़ है जनाब चूना। अगर इन दो चीज़ों की अफादियत और अहमियत का पता बकरी फार्मर को लग जाए तो वो कभी भी अपने फार्म से ये दो चीज़ें ख़त्म ना होने दे। और अगर इनके सही इस्तेमाल का उसे इल्म हो तो वो बकरियों को लेकर 70 किस्म की टेंशन उसकी दूर हो जाएगी। इन दो चीज़ों का सही इस्तेमाल आपकी बकरियों की 70% बीमारियां दूर कर देता है। सबसे पहले दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें। पहले बात करते हैं जी कि नमक की कमी बकरियों पर किस तरह के असरात छोड़ती है। सबसे पहले तो बकरी की शाइनिंग यानी चमक ख़त्म हो जाती है उसके बालों की। उसकी जिल्द जो है ना वो खुरदरी होना शुरू हो जाती है और वो पानी कम पीना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता बकरी वीकनेस की तरफ जाना शुरू कर देती है। और वीकनेस यानी कमज़ोरी जब हद से बढ़ जाती है तो हर किस्म की बीमारियां बकरी पर हमलावर हो जाती हैं। और पेट भरकर पानी ना पीने की वजह से वो पेशाब भी कम करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके गुर्दे जो है ना वो इन्फेक्शन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और बाद में वो बीमार होकर ज़ाया हो जाती है। और गुर्दों के इन्फेक्शन का तो पता ही नहीं ना चलता फार्मर को। बाज़ औक़ात बकरियां जो है ना वो पेशाब के साथ खून भी देना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद यही बनती है। बकरियों में अफारे की शिकायत भी इसी वजह से शुरू होती है, क्योंकि नमक जो है ये ज़ुद हज़म होता है और इसकी कमी जो है वो बकरियों को अफारे का शिकार कर देती है। बकरियों के सींग जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटना फूटना शुरू कर देते हैं और खुरियाँ भी जो है ना इनकी पाँव वो भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मर अपनी गबन बकरियों का 5 महीने बड़ी बेताबी से इंतज़ार करता है कि इनकी डिलीवरी हो और बच्चे आएँ, लेकिन पता ये चलता है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो पैदाइशी गिल्लड़ का शिकार हैं और वो चंद घंटों के बाद ज़ाया हो जाते हैं। इसकी वजह आयोडीन की कमी होती है जो कि नमक में ही मिलती है। और गबन बकरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको सिर्फ नमक जो है ना वो 4 महीने देना है, वो भी आयोडीन मिला दें। और 4 महीने के बाद गबन बकरी को बिल्कुल नमक नहीं देना, क्योंकि इसकी वजह से फिर इसकी ज़्यादती है ना जो 5वें महीने में वो, क्योंकि बकरी उस वक्त दूध बना रही होती है और दूध के साथ थान नवाने में पानी भी बनता है और थान नवाने में बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है, यानी वो सूज कर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और बकरी तकलीफ़ महसूस करती है।
अच्छा, अब आते हैं जी कि नमक की मिकदार, कि बकरी को रोज़ाना कितनी मिकदार में नमक चाहिए। तो हजूर ये लिख कर रख लें कि आपकी बकरी को रोज़ाना 10 ग्राम नमक ज़रूरी है, जो कि आप वनडे में भी शामिल कर सकते हैं। और उसके सामने पिसा हुआ नमक जो है ना वो बाड़े में रख दें, कोई स्टैंड बना लें, उसमें कोई दाबड़ा वगैरह रख लें और उसमें नमक डाल दें। जैसे पानी रखते हैं आप, वैसे ही आप पिसा हुआ नमक रख दें तो बकरी खाना खाएगी और फिर नमक के पास चली जाएगी और अपनी ज़रूरत का नमक लेकर फिर पेट भर कर पानी पिएगी और आप भी खुश और आपकी बकरी भी खुश। क्योंकि बकरी जब पेट भर कर खाना खाती है और पेट भर कर पानी पीती है, उसके बाद बैठ कर जुगाली करती है, तो फार्मर ने खुश होना ही है। अच्छा, बाज़ लोग बड़े जानवरों यानी गाय भैंस की तरह उसकी खुरली में बड़ा सा ढेला जो है ना और नमक का वो रख देते हैं। अच्छा, बकरी उसे चाट तो लेती है लेकिन वो अपनी ज़रूरत का नमक नहीं ले सकती उससे, क्योंकि हजूर बकरी की जो ज़ुबान है ना वो नरम होती है, मुलायम होती है। और जबकि बड़े जानवरों की ज़ुबान जो है वो खुरदरी होती है, वो तो अपनी ज़रूरत का नमक उस ढेले से ले लेते हैं। लेकिन बकरी जो है ना वो बड़े ढेले से अपनी ज़रूरत का नमक नहीं ले सकती। लेकिन बकरी इस तरह अपनी ज़रूरत जो है ना वो पूरी नहीं कर सकती नमक की। इसलिए आप पिसा हुआ नमक जो है वो अपने बकरियों के बाड़े में रखें या फिर वनडे में शामिल कर लें। अच्छा, अब आते हैं जी चूने की तरफ, कि चूना क्यों ज़रूरी है आपके फार्म के लिए। सबसे पहले आप अपने फार्म की लंबाई चौड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक चूना 10 या 20 किलो या इससे ज़्यादा लेकर आएँ और उसमें से 2 या 3 किलो जो खिट्टों की शक्ल में हो ना वो अलहदा कर लें और उस चूने को 2-3 किलो को पानी डालकर बुझा लें और ये बुझा हुआ चूना किसी प्लास्टिक के डब्बे में महफूज कर लें और ये आपके जानवरों के पीने के पानी में इस्तेमाल होगा। 10 लीटर पानी में 10 ग्राम चूना जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके जानवरों के पेट के छोटे मोटे कीड़े ख़त्म होते रहेंगे और साथ में इनको कैल्शियम भी वाफर मकदार में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि मोखर की बीमारी आपके जानवरों को बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो मोखर की बीमारी है ना जब हो जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है इस पर, और उससे बेहतर है कि सस्ता सा चूना लेकर उसे बुझा लिया जाए और उस अपने जानवरों के पानी में इस्तेमाल किया जाए। और बाकी चूना आप अपने फार्म या बाड़े की दीवारों पर भी लगाएं और फार्म या बाड़े की अच्छी तरह सफाई करने के बाद ज़मीन पर जो है ना खुश्क चूना छिड़कें। याद रखें, जो चूना आप ज़मीन पर जानवरों के नीचे छिड़केंगे उसको पानी ना लगाओ, वो बिल्कुल खुश्क चूना जैसे आप बाज़ार से लाएं वैसे छिड़कें। अब आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ज़मीन पर चूना छिड़कने का फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा जनाब कि बैरूनी कीड़े जैसे पिस्सू, जुएँ, चिच्चड़ जो कि खून चूसते हैं, ये सब आपके जानवरों से दूर रहेंगे और आपके जानवर कई किस्मों के मुहलक जरासीम से भी बच जाएंगे। अच्छा जी, मेरे पास जो मालूमात थी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आप दोस्तों से इल्तमास है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।